हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध के 15वें दिन दुर्योधन द्वारा गुरुद्रोण को गद्दार कहे जाने पर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने पांडवों के विरुद्ध ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। ब्रह्मदंड एक आध्यात्मिक दिव्य शक्ति शस्त्र था जिसमें हिंदू धर्म के 7 महात्म ऋषियों सप्त ऋषियों की शक्ति समाहित थी, परंतु द्रोण देव ने यह ज्ञान ना तो अर्जुन को दिया था, ना ही अश्वत्थामा को। इस प्रकार वे युद्ध के 15वें दिन अजय सिद्ध हुए। यह देखकर श्री कृष्ण ने अजय द्रोणाचार्य को पराजित करने की योजना बनाई। श्री कृष्ण जानते थे कि जब द्रोण के हाथों में धनुष बाण हो तो उन्हें हराना असंभव है। कृष्ण यह भी जानते थे कि द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते, इसलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अन्य पांडव भाइयों को सुझाव दिया कि यदि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र युद्ध में मारा गया है तो द्रोण इतने निराश हो जाएंगे कि वे अपने सभी शस्त्र जमीन पर रख देंगे और उन्हें मारना आसान हो जाएगा। लेकिन द्रोणाचार्य को भीम की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वे युधिष्ठिर के पास गए। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा से परिचित थे और जानते थे कि वह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या युद्ध में भीम ने सचमुच उनके पुत्र अश्वत्थामा को मार डाला है, तो युधिष्ठिर ने रहस्यमय संस्कृत वाक्य अश्वत्थामा हट इति नरो व कुंजरो कहकर उत्तर दिया, जिसका अर्थ है कि अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन मुझे यह निश्चित नहीं है कि वह मनुष्य है या हाथी। कृष्ण भी जानते थे कि युधिष्ठिर के लिए सीधे सीधे झूठ बोलना संभव नहीं था। उनके निर्देश पर अन्य योद्धाओं ने तुरंत ही शंख बजाए, जिससे इतना शोर हुआ कि द्रोण केवल इतना ही सुन पाए कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन युधिष्ठिर के उत्तर का अंतिम भाग वह सुन ना सके। द्रोणाचार्य जानते थे कि यदि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है तो उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई होगी, इसलिए शोक से व्याकुल होकर और अपने पुत्र को मृत मानकर द्रोणाचार्य अपने रथ से उतरकर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रखे और ध्यान में बैठ गए। आंखें बंद करके उनकी आत्मा अश्वत्थामा की आत्मा की खोज में स्वर्ग चली गई। द्रोणाचार्य का वध भीष्म के शरशैया पर लेटने के 12वें दिन के युद्ध में कर्ण के दर्शन पर द्रोण सेनापति बनाए गए थे। अश्वत्थामा के पिता गुरुद्रोण की संहार शक्ति के बढ़ते जानने से पांडवों के खेमे में त्राही त्राही मच गई है। पिता पुत्र मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों को हर सुनिश्चित हराने के लिए तैयार थे। पांडवों के हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहा। युद्ध के तरह इस योजना में यह प्रचारित किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन इन युधिष्ठिर जमीन तैयार नहीं कर पाए। तब औरंगजेब राज्य के अश्वत्थ नामक हाथी का भीम द्वारा वध किया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्ता जानी तो उन्हें उत्तर दिया कि वह मर गया। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। जब सूर्य के साथ गुरु द्रोणाचार्य ने अंतिम शब्द हाथी नहीं सुन सका तो उन्होंने मेरा पुत्र मार डाला था। इससे वह आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने हथियार त्याग दिया और युद्ध भूमि में बंद होकर शोर में डूब गए। यही अवसर था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवारें निकाली और ढाल ली। जो द्रोणाचार्य को मारने के उद्देश्य से ही उत्पन्न हुआ था, उसने निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर तलवार से काट दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद पुत्र अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ, चलिए जानते। पिता की छल से मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न को मौत के घाट उतार दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला। अश्वत्थामा ने ही पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए अर्जुन और अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे श्री कृष्ण ने विफल कर दिया। अंत में दंड देने के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 साल वर्षों तक कोढ़ी के रूप में दुनिया में भटकता रहेगा। उसका मस्तक मणि निकाल लिया गया और उसे कायरता के लिए दंड दिया गया, जो कि दर्द उसका हमेशा रहेगा और खून बहता रहेगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो उसके लिए जय श्री कृष्णा।